Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss Kingdom Monera. तो आज हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मोनेरा। तो अगर मोनेरा की बात करें ना तो R.H. वाइटेकर एक बायोलॉजिस्ट ने 5 किंगडम्स डिस्कवर किए थे। उन 5 किंगडम्स के अंदर एक पूरा ग्रुप बना दिया, जैसे कि अगर हम स्कूल्स में करते हैं कि प्री प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस, हायर क्लासेस, ऐसे ही उसने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। अब जब ग्रुपिंग की तो उन ग्रुप्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर का जो पूरा ग्रुप था उसका नाम दे दिया उसे मोनेरा। अब मोनेरा में डाला किसको? जैसे हम कहते हैं कि प्री प्राइमरी में नर्सरी यूकेजी के बच्चे आएंगे, तो बेसिकली हमारे मोनेरा में डाला किसको? तो जितने भी बैक्टीरिया है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें जितनी भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे किस में आ गए? मोनेरा में। तो ये तो हो गया व्हाट इज मोनेरा। सेकेंड इज अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है। ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी इनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और एक्सट्रीम एरियाज में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम एरियाज मतलब बहुत ज्यादा ठंड में, बहुत ज्यादा गर्मी में। ऐसा कहा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाती है अगर इन्हें हार्श कंडीशंस में रख दे दो। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हार्श कंडीशंस में से 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं और -5, -10, -20 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मोनेरा सारे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो भाई अब ये खाते क्या है? अगर इनके खाने की बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं? कीमोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। या तो अपना फूड खुद बना लेंगे या फिर कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे जिसकी वजह से अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद बात आती है कि क्या ये पैथोजेनिक होते हैं, क्या ये डिजीज कॉजिंग करते हैं? डेफिनेटली पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, हम लोग ये एक छोटा सा एग्जांपल याद आया कि हम लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। कभी सोचा है कि पिंपल्स किस वजह से होते हैं? पिंपल्स होते हैं हमारे एक बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकस। आई एग्री कि वो डेस्ट की वजह से भी होते हैं, अगर आप अच्छी हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखते उनकी वजह से भी होते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, दैट इज स्टेफिलोकोकस, राइट। सो आप ये बोल सकते हैं कि कुछ पैथोजेनिक होते हैं, कुछ डिजीज कॉजिंग होते हैं। हम नहीं कहेंगे कि एक्ने एक डिजीज है, बट बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। जैसे कॉलेरा के लिए वाइब्रियो कॉलेरे, ठीक है, वो क्या कर रहा है? कॉलेरा कर रहा है, जो कि गंदे पानी और गंदे फूड से फैल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पैथोजेनिक है। अगर हम बात करें शेप्स की, तो किस तरीके से शेप्स के अकॉर्डिंगली क्या क्या इसे बोला जाता है? अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल की, अगर उसके शेप्स ऐसे राउंड हो तो उसे बोलते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया, या फिर उसके लिए लगता है कोकाई। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया है जो कि स्फेरिकल शेप में होता है और ये एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही कोमा शेप की बात करें, कोमा शेप आप सबको कॉमा लगाना तो आता ही है, इस तरीके की शेप में होता है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वाइब्रियो, और इससे क्या होता है? कॉलेरा। वाइब्रियो कॉलेरे इज डन बाय दिस बैक्टीरिया, दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें रॉड शेप बैक्टीरिया की, ऐसे रॉड की तरह बैक्टीरिया होता है, तो ये कौन से होते हैं? इनके लिए स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है बेसिलस। आप सबने नाम सुना है, दही में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो उस तरीके के बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं? वही सारे के सारे मोनेरा के अंडर ही आ रहे हैं। और अगर स्पाइरल की बात करें, ऐसे धागे की तरह, राइट, तो ये क्या है? ये स्पाइरेलियम है। इसके लिए प्रॉपर नेम क्या दिया गया है? स्पाइरेलियम बैक्टीरिया। एक नाम है बैक्टीरिया का, दैट इज स्पाइरेलियम। तो ये कुछ थे शेप्स। अगर बात करते हैं इनके टाइप्स की, तो टाइप्स क्या क्या है? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा को हमने टाइप्स में नहीं कहा, बट उसे हमने मोनेरा में डाल दिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्की का मतलब क्या होता है? हार्श कंडीशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्की मतलब हार्श कंडीशन। जो बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस में रहेंगे वो सारे होंगे आर्की बैक्टीरिया में, जैसे कि हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है सॉल्टी, और फाइल्स का मतलब होता है, आपने फिलिया सुना है, दैट इज कॉल्ड लविंग, यानी सॉल्ट को जो लव करते हैं बैक्टीरिया, यानी सॉल्टी रीजन में जो रहते हैं, दैट आर हेलोफाइल्स। तो इसका एक एग्जांपल है सेलिनीबैक्टर, जो कि सॉल्टी रीजन में रहता है। अगर हम बात करें मिथेनोजेंस की, मिथेनोजेंस से आपको क्या समझ आता है? जो
मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है रूमिनेंट्स, कैटल्स हमारी, उनके स्टमक 4 चैम्बर होता है, कि स्टमक में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, यही मिथेलोजन, और उसका नाम क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम वोल्फाई। ठीक है, अब थर्मो एसिडोफाइल्स की बात करें, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट में रह रहे हैं, दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। और इसका एक एग्जांपल +2 में आप पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ पीसीआर के अंदर आता है थर्मस एक्वाटिकस। डीएनए को जब हम तोड़ते हैं ना तो 92 या 94 डिग्री सेल्सियस पे तोड़ते हैं, डीएनए स्प्लिट कर जाता है, तो देखो 94 डिग्री सेल्सियस पे भी ये बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस क्या है, जिंदा रह पाता है। तो इट मींस वी कैन से दैट आर्किबैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन लिव इन हार्श कंडीशंस, राइट। अगर बात करें यू बैक्टीरिया की, तो जो ये यू वर्ड है इट मींस ट्रू बैक्टीरिया, यू ट्रू, सेम दिख रहे हैं ना, सेम सुनने में लग रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास हार्ड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मूव करते हैं तो इसके ऊपर एक फ्लैजिला होता है। आप सबको पता है फ्लैजिला क्या, जैसे मान लीजिए सेल है तो इसके ऊपर एक मूवमेंट के लिए क्या होगा, एक फ्लैजिला होगा जो कि मूवमेंट के लिए उसकी हेल्प करेगा। अब एक चीज में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और कई बच्चों को लगता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी थैलाफाइटास में आती है, यानी ये प्लांट का पार्ट है। नहीं, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है उसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और उसको मोनेरा में इसलिए डाला गया क्योंकि वो क्या है, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके ऊपर नहीं होती है, और ये यूनिसेल्युलर भी है, इसीलिए हमने साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हमने मोनेरा के अंडर, यू बैक्टीरिया के अंदर डाला है। तो खुद काम क्या है इसका, नाइट्रोजन फिक्स करना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इनमें क्लोरोफिल ए होता है, तो ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा था कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, और कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। अब जब ग्रुप बनाते हैं तो उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्किन पे थोड़ी सी वैसलीन लगा के देखें, फिर पानी डाल के देखें, तो आपकी स्किन जो रहेगी वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट रहेगी, वैसलीन नहीं उतरेगी। ऐसे ही इनको कवर करने के लिए प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, दैट इज इट्स जेलेटिन। जेलेटिन की ये कवरिंग प्रोड्यूस करता है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को बाहर हार्श कंडीशन से, राइट। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को भी हमने मोनेरा के अंदर डाल दिया है, और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल ही नहीं होती है, ठीक है। अभी हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, उसमें सेल वॉल थी, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। एंड दीज आर पैथोजेनिक, मेनी ऑफ दीज आर पैथोजेनिक, यानी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल्स। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट टाइम पर मैं आपको एक फैक्ट बताना भूल गई थी, तो आज का मैंने सोचा कि आपको एक फैक्ट बताया जाए। आप घर में मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो उस मॉस्किटो रिपेलेंट में होता क्या है, उसमें एक लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोलेथ्रिन। प्रोलेथ्रिन एक इंसेक्ट रिपेलेंट है जो कि इंसेक्ट्स को दूर भगाता है। सो बेसिकली तो यही था हमारा आज का ऑसम फैक्ट। तो बात हमने मोनेरा की, बस सिंपल से बातें याद रखो कि किसी में सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती। जनरली मोनेरास क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो में हमने इसको डिवाइड किया, कुछ खुद भी फूड बना लेते हैं, कुछ नहीं भी बना पाते हैं, कुछ हार्श कंडीशंस में रहते हैं, कुछ नहीं भी रह सकते हैं, कुछ डिजीज कॉजिंग होते हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग नहीं भी होते हैं। तो अगर डिजीज कॉजिंग नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ। दूसरों पे डिपेंड करता है। जैसे कर्ड की बात करें, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या है, वो एक गुड बैक्टीरिया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ आपके पैथोजेनिक होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।